भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 पर एक छोटा सा विवरण है। अच्छा, तो ये कानून है क्या? ये भारत में ना जो भी क्रिएटिव काम होता है, किताबें, गाने, सॉफ्टवेयर, फिल्में, उन सब की सुरक्षा का मेन कानून है। कोशिश ये है कि बनाने वालों के हक भी रहे और जानकारी सबको मिलती भी रहे, मतलब एक बैलेंस। चलिए, इसमें 3 खास बातें समझते हैं। हाँ, तो पहला, ये 1957 का कानून ना आजादी के बाद आया, पुराने अंग्रेजी कानून की जगह। अब देखिए, इसके 2 मेन मकसद हैं। एक तो जो लोग कुछ बनाते हैं, जैसे लेखक, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, उनको उनके काम के लिए खास अधिकार देना ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले। और दूसरा, ज्ञान और कला को भी आगे बढ़ाना। ये कैसे? भाई, ये पक्का करके कि सिर्फ आइडिया को दिखाने का तरीका सुरक्षित हो, खुद आइडिया नहीं, है ना? ये बैलेंस बहुत जरूरी है और ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा है। दूसरा, देखिए, कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए ना काम में थोड़ी मौलिकता होनी चाहिए। मतलब सिर्फ मेहनत कर दी वो काफी नहीं, थोड़ी क्रिएटिविटी भी दिखनी चाहिए। अच्छा, कानून 2 तरह के अधिकार देता है। एक तो है इकोनॉमिक राइट्स, मतलब काम की कॉपी बनाने, बेचने का हक। इन्हें आप बेच सकते हैं, लाइसेंस कर सकते हैं। और दूसरे हैं मोरल राइट्स, जैसे क्रिएटर का नाम जुड़ने का हक। ये बेचे नहीं जा सकते। हाँ, एक बात और, कुछ मामलों में जैसे आप पर्सनल पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च या किसी चीज की आलोचना लिख रहे हैं, तो आप बिना इजाजत भी काम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहते हैं फेयर डीलिंग। पर हाँ, ये अमेरिका के फेयर यूज जैसा खुला नहीं है, थोड़ा सीमित है। सिर्फ कुछ गिनी चुनी वजहों के लिए ही ये लागू होता है। और तीसरा, अब ये जो डिजिटल जमाना आया है ना, इसने कानून के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो 2012 में एक बड़ा बदलाव किया गया। इससे कानून को WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल संधियों के लेवल पर लाया गया। इसमें डिजिटल लॉक, TPMs लगाने, ऑनलाइन कंटेंट पहचानने, RMI की नियमाएं और इंटरनेट कंपनियों ISPs के लिए सेफ हार्बर, मतलब कुछ कानूनी बचाव का इंतजाम भी हुआ। गाने लिखने वालों और म्यूजिशियंस के रॉयल्टी राइट्स भी थोड़े मजबूत हुए। पर देखिए, चुनौतियां तो अब भी हैं, जैसे ऑनलाइन पायरेसी, फिर डिजिटल कामों के लिए फेयर डीलिंग की हदें, और सबसे बड़ा सवाल तो AI का है। मतलब AI जो कंटेंट बना रहा है, उसका मालिक कौन? क्या वो ओरिजिनल माना जाएगा? इन सब पर कानून में अभी पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है। तो कुल मिलाकर समझिए, भारतीय कॉपीराइट एक्ट क्रिएटिविटी को बचाने वाला एक बहुत जरूरी ढांचा है, जो टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाने और बनाने वालों और समाज के बीच सही तालमेल बिठाने के लिए लगातार बदल रहा है।